शुरू करते हैं साथी। आपका आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क की। 1970 तक भारत में सिर्फ कितने नेशनल पार्क थे बताइए? सब लोगों का मन में जवाब होना चाहिए। 1970 तक हमारे देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन 1972 में हम लेके आए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, किस ईयर में? 1972 में। तो पहली चीज तो 1970 से पहले हमारे यहाँ पर 5 नेशनल पार्क थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। जो साथी क्लास में शॉर्ट नोट बनाए तो वो लिखना अपने शॉर्ट नोट्स में। हालांकि नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जैसा है एक दिन पहले ही मिल जाएगा, आपको कक्षा में सिर्फ समझना है। तो क्या लिखेंगे कि कितने थे? 5 नेशनल पार्क थे, ठीक है। 1970 से पहले 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीवों को हमको अब बचाना है। और उसके बाद में कई वन संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में चले और उनको उचित रूप से लागू किया गया। तथा इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? ये संख्या सबके दिमाग में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा कि अभी नेशनल पार्क कितने हैं देश में? 107। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क तो वो है हेमिस। कहाँ का? लद्दाख में। सबसे छोटा पूछेगा तो हम कहेंगे साउथ बटन है आपका, अंडमान और निकोबार में। ये हम आपको अभी याद कराएंगे सारा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जैसे हम आपसे अभी पूछ लें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांदीपुर, तो आप कहेंगे कर्नाटका में। और कई बार करेक्ट मैचिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हम क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उस टॉपिक का कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस जरूरत होगी ध्यान की। तो सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में, और सबसे छोटा है हमारा कहाँ पर? साउथ बटन, जो कि अंडमान में है। अब हमारा काम शुरू होता है। अब तक तो हमारा जर्नल इंट्रो था, जिसके बारे में हमने जानकारी दी। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे स्टेट, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेट, ठीक है। स्टेट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, और इधर जो नेशनल पार्क वहाँ पर हैं उनको हमको याद करना है, और हम बड़े इजी प्रोसेस के साथ में उनको याद कर पाएंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में नेशनल पार्क हो। एक पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। कौन सा स्टेट है जहां पर? मतलब यूटी तो कहीं है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, आपका लक्षद्वीप है, जहां पर आपका कोई भी आपका क्या कहेंगे नेशनल पार्क नहीं है। लेकिन मैं पूछूं किस स्टेट में, किस स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो लिखें अपनी कॉपी पे नोट्स में पंजाब। पंजाब में क्या है? कोई नेशनल पार्क नहीं है। अपने नोट्स में लिखिए एक बार, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब हैज नो नेशनल पार्क। पंजाब हैज नो नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। यहाँ पर आते हैं। अब आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं भैया? एक तो गलाथिया, नाम पढ़ना अच्छे से, अपने नोट्स में देखिए। गलाथिया, गलाथिया, ठीक है। इसके लिए रूट बनाएंगे, लिखें अपनी नोट्स में गला। एक रूट बना लिया, गला। महात्मा गांधी मरीन वंदूर भी इसको बोलते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और वंदूर से लिखना दूर, दूर, वंदूर। कैंप पबेल, पबेल बे नेशनल पार्क, पबेल को याद रखना पब से, पब से याद रखना कैंप पबेल। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, यहां पर हमको रूट बनाना है हेरियट, हेरियट रूट बनाना है। इसीलिए मैंने कहा आपसे नोट्स आप पहले लिख लेंगे। आज जो साथी नए जुड़े होंगे उनको खुद से प्रॉमिस करना है, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। नोट्स जो हम आज शाम को भेजेंगे वो कल की क्लास का होगा, लिख लेंगे, फिर आप आसानी से आपके पास स्पेस रहेगा। और नोट्स जब बनाओ ना दोस्त, तो फुल पेज पे नोट्स मत बनाना। हमेशा नोट्स बनाने के लिए ये नियम रखो कि नीचे की 4-5 लाइन आप हर पेज में हमेशा छोड़ करके चलेंगे। अभी तक जैसे भी बना लिया कोई इशू नहीं, क्योंकि कभी आपको कोई एडिशनल फैक्ट शामिल करना पड़े, आप अपनी रिसर्च से कुछ भी शामिल करें तो स्पेस होना चाहिए। थम्स अप करिए जी भैया, पेज में एक हम स्पेस छोड़ के चलेंगे, छोड़ के चलेंगे, ठीक है। रानी झांसी याद रखिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी। सैडल पीक को याद रखेंगे, सैडल यानी कि सैंडल, सैंडल। और जितने भी मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, इन सबको बोलेंगे बटन, बटन। अब इधर आइए, इधर नाम है अंडमान और निकोबार, इसका रूट वर्ड होगा बार। बार समझते हो? बार वर्ड सुना है आपने अपनी लाइफ में? बार, पब। तो आप कहेंगे भैया ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, यहाँ तो लोग जाके मजे करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। तो बार से रिलेट करेंगे। कोई बार में जाएगा तो सज के जाएगा या नहीं जाएगा? आप कहोगे जी भैया गले के बटन वटन लगा के, सैंडल वैंडल पहन के, गले के बटन लगा के। हमने आपसे कहा था हम आपको जब स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे तो हम थोड़े फनी हो जाएंगे। आपने बहुत, शायद ऐसा भी हो पॉलिटी में बहुत बोरियत महसूस कर ली हो कि भैया बहुत सीरियस रहते हैं आप, तो वो सारी सीरियसनेस स्टैटिक जीके में खत्म हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है इसमें। लेकिन आपको जो मैं रूट्स बताऊं, लिंकअप करूं, तो वो आपको हमेशा रिलेट करने हैं। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया? गले के बटन लगा के जाएगी, सैंडल पहन के जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कहोगे हाँ जी। कहाँ जा रही है वो? अरे कहाँ जा रही है? तो आप कहोगे भैया पब में जा रही है। क्या नाम है पब का? पब का नाम है हैरियट। पब का नाम क्या है? पब का नाम है हैरियट। लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा के जो लोग होंगे क्या वो पब में जाएंगे? आप कहोगे नहीं, वो तो दूर रहेंगे। रानी झांसी के जैसी जो महिलाएं होंगी क्या वो पब में जाएंगी? तो आप कहेंगे नहीं भैया वो दूर रहेंगी, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्रांति से। बात क्लियर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है ये? आपका आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। तो कैसे याद रखना है? एक अंधा आदमी था। आंध्र प्रदेश हमारी पूरी स्टैटिक जीके में अंधा रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं जब फोक डांस पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश को अंधे को हम कुछ और बनाए। ऑलवेज आंध्र प्रदेश आएगा अंधा, ऑलवेज। तो आंध्र प्रदेश का रूट बन गया अंधा। रूट का मतलब एक लिंकअप रूट, अंधा। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव। बोलना किसी अंधे आदमी से पाप हो गया। क्या हो गया? अंधे से हो गया पाप। और पाप क्या हो गया? उसके पैर के नीचे बेचारे के कोई जीव आ गया। भाई कोई अंधे आदमी को दिखता थोड़ी है भाई, अंधे आदमी के पैर के नीचे कोई क्या आ गया? जीव आ गया, जीव आ गया, और वो जीव गया मर, तो ये हो गया पाप। और जब भैया पाप हुआ है तो पाप के लिए माफी कौन देंगे? भगवान वेंकटेश देंगे। भगवान विष्णु को बोलते हैं वेंकटेश, वेंकटेश भगवान उसको अब क्या करेंगे? देखेंगे कि यार अंधा आदमी है, कोई इशू नहीं। हमेशा जब हम एक बोल दें आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए। हम बीच का स्लाइड बाद में डिलीट करवा देंगे जो खाली है। बताइए एक बार,
एक बार बताइए सारे लोग। अतिरिक्त बातें ना करना दोस्त, आपकी जो कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना, ठीक है, क्योंकि आप खुद को भटकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहीं से भी स्टैटिक जीके पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िए, मुझसे पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप हमारी पूरी स्टैटिक जीके में दोनों रहेंगे अरुण और आंचल, अरुण और इसकी घरवाली आंचल, घरवाली बाहर वाली नहीं, घरवाली ही सुनो, तुम भी पिटोगे मुझे भी पिटवाओगे। अरुण और आंचल, तो अरुण और आंचल दोनों ऐसे समझिए आप प्रेमी प्रेमिका हैं। अरुण और आंचल कहीं चले गए, कहीं चले गए, उनके घर वालों को पता चला अरुण और आंचल कहीं जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोलेंगे, खूब ढूंढा, नहीं मिली, क्या बोलेंगे, नहीं मिली। और तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसके नाम पर दफा लिखवा दी, नाम पर दफा। दफा समझते हो, दफा 307 के तहत मुकदमा। अब तो बीएनएस आ गया है, अब तो शायद मेरे हिसाब से अपहरण के लिए जो धारा है बीएनएस में वो 140 है, सेक्शन 140 अब चेंज हो गया है सब। जैसे का आपका हत्या के लिए पहले होता था सेक्शन 302, वो अभी 103 एक हो गया है बीएनएस में, 1031 है ना। तो उनके घर वालों ने क्या किया, उसके नाम पे दफा लिखवा दिया, यानी मुकदमा लिखवा दिया उसके नाम। और मुकदमा लिखते ही अरुण को पता चला कि यार मुकदमा लिख चुका है, तो अरुण एकदम से मिल गया, मिल से याद रख लो मिलिंग, ठीक है। या याद रख लो इसको, जब घर वालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी तो अरुण किस खेत की मूली है, पुलिस तो ढूंढ लेती है भाई, अरुण किस खेत की मूली है, तो मूली याद रख लो या मिला याद रख लो। तो मूलिंग और नाम दफा ये दोनों क्या हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और नाम दफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, फर्स्ट बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अरे बोलो, लिंकअप कर पा रहे हो, लिंकअप कर पा रहे हो, फिर बाद में एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान तुम करोगे। हुआ याद, बोलो, फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है, हाँ जी। और नाम दफा एक चीज के लिए और जाना जाता है कि यहाँ पर आपका, सॉरी इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ब्लू से हो जाएगा काम। अरे क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या याद रखना है, ये नाम दफा में बिग कैट की 4 प्रजाति और पाई जाती है। बिग कैट की 4 प्रजाति किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, 4 जातियां, बिग कैट की 4 जातियां, प्रजातियां लिखें तो ज्यादा सही है, प्रजातियां, 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। अब हम आपसे उनके नेशनल पार्क की बात करते हैं। क्या बोलेंगे, असम नामेरी, नामेरी, इस पर रूट बनाइए नाम, क्या बनाइए नाम। मानस, मानस, मानस लिखिए छोटा सा। डिब्रू सेखोवा, यहां पर लिखिए सीख, सीख, सेखोवा से याद रखना, सीख से। ओरंग को याद रखिए रंग, क्योंकि इसमें रंग रंग इसी में आता है, काजीरंगा, ओरंग, ओरंग हो गया। रायमोना, इसमें याद रखिए मोना को, याद किसको, मोना, वो मोना नहीं पुरानी फिल्मों वाली, मोना, मोना हो गई। देहिंग पटकाई, यहां पर याद रख लो इसको पटक से, पटक, देहिंग पटकाई, रायमोना। काजीरंगा, ये भी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी रंग से ही याद रखना है। और काजीरंगा भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहां पर पाया जाता है, गोल्डन टाइगर कहां पर पाया जाता है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। अभी हमने बताया कि नाम दफा पहला है, और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा तितली विविधता केंद्र, सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर कौन सा है, तो वो काजीरंगा है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वो भी आपका काजीरंगा है। याद करें दोस्त, देखिए देखिए, असम को हम हमेशा बोलेंगे अपनी स्टैटिक जीके में आसाम, आसाम यानी कि आज शाम, आज शाम। देखो कैसे याद रखना है। अपने बचपन में कभी नाम याद किए थे रंगों के, 5 रंगों के नाम, हम सब करके बता करो, यस बोला करो हमेशा, यस और नो। आपने कभी याद किया था यार रेड माने लाल होता है, बड़ी मुश्किल होती थी याद करने में। तो आज शाम गुरुजी ने बोला कि हम तुमसे सुनेंगे रंगों के नाम। क्या सुनेंगे, रंगों के नाम सुनेंगे। आज शाम सुनेंगे रंगों के नाम, क्या, रंग के नाम, आज शाम रंग के नाम। और ये किससे बोला है, मोना से, मोना से। लेकिन मोना को तो याद हुए ही नहीं, मोना को याद नहीं हुए तो गुरुजी ने मोना को पटक के मार दिया। पहले का गुरुजी बहुत पीटते थे, अब तो गुरुजी को कोई कुछ भी कह देता, पहले क्या मजाल। तो रंगों के नाम आज शाम याद करने थे, लेकिन मोना उनको सीख नहीं पाई। गुरुजी ने कहा भली मानस, भली मानस, तुझसे रंगों के नाम याद नहीं हुए, भली मानस, मानस, भले मानस बोल देते ना मनुष्य को, मानस, तुमसे रंगों के नाम याद नहीं हो सकता। गुरुजी सीख लूंगी, सीख, सेखोवा। तो गुरुजी ने बोला सीखना नहीं कुछ, तुमको हम पटक के मार देते हैं। अभी गुरुजी ने पटक के मार दिया उसको, पटक के। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए एक बार, और बीच में आंखें खोल भी लेना जब याद ना हो तो। क्या बोले, आज शाम रंगों के नाम सुनाने थे, रंग, रंग से ओरंग और काजीरंगा, नाम से नामेरी, लेकिन याद नहीं हुए मानस से, भले मानस, तुझसे याद नहीं हुए रंगों के नाम। तो मानस है आपका, मानस है, मानस है। और मानस का क्या नाम है, मोना, मोना, रायमोना। और फिर उसको क्या, देहिंग पटकाई, उसकी देह पटकाई गुरुजी ने, उसका शरीर पटकाया। देह बोलते शरीर को, क्या बोलेंगे, देह बोल। बिहार, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। देखिए बिहार को बोलना भिया, भिया, भिया होता है ना आदमी का। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा भिया, बिहार में एक भिया हुआ, ठीक है। अभी आपने देखा होगा खान सर का भिया हुआ। अब भिया होने के बाद में आदमी क्या बन जाता है, वो बन जाता है बालम, बालम, बालम समझते हो, बलम, बालम, कुछ भी समझ लीजिए। तो आप कहेंगे हाँ जी, बिहार के बाद में आदमी को बोलने लगते हैं क्या, वो बालम। अरे तुमने गाना भी सुना होगा, मेरा बालम थानेदार, तो वो किसको बोल रही है, बालम। तो पति कोई तो कह रही है, बालम पति को कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद रखना, हमारा रूट रहेगा हमेशा छत, छत। और छत, छत्तीसगढ़ से देखना, इंद्र, इंद्रावती हो गया एक तो, एक जगह और आएगा इंद्र, हिमाचल प्रदेश में आएगा। एक तो इंद्र याद रखना। कांगेर, कांगेर, कांगेर को बोलना कांगेर, कहाँ गेर, कहाँ गेर। और गुरु घासीदास, इसको याद रखना घास से, किससे, घास। जब कच्ची छत होती है, जैसे हमारे जब हम गांव में रहते तो हमारी कच्ची छत थी, तो कच्ची छत क्या होती है, बारिश में टपकने लगती है ना। तो उस पर क्या होते हैं, मानसून से पहले मट्टी डाली जाती है दीवार के साइड साइड में, ताकि आपका दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उस पर घास भी जम जाती थी, तो छत पे हो गई घास,
ऐसे लिखना। छत पर क्या हो गई, छत पर जो घास है उसको उखाड़ लोगे, उखाड़ लेंगे, हाँ जी। उस घास को कहाँ गिरे, कहाँ गिरे मतलब कहाँ डालें, कहाँ गिरे, तो उसने बोला साइड में यार, इंदर की छत पर डाल दो। साइड में कहाँ डाल देना उस घास को, इंदर की छत पर, इंदर की छत पर डाल दो, इंदर की छत पर। दोनों की छत मिल गई। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, कहाँ छत, छत पर है घास, कच्ची छत है, घास, घास से घासीदास, कांगेर, कहाँ गिरे, तो इंदर की छत पर डाल दो। गाँव में ही होता है, घटाओ, हमारे तो साइड में खेत था, कभी तुम ये सोचो कि हम इंदर की छत पर डालते थे, हम तो खेत में डाल देते थे अपने में ही। ओके भैया, राता पानी भी है बच्चों, अभी आप कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीजों से, अगले 3 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। अभी हम पढ़ेंगे कुछ, आप जो नाम ले रहे हैं ना, वो नाम कुछ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुछ जो नाम आप ले रहे हैं टाइगर रिजर्व के नाम ले रहे हैं। अभी टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब दोनों को हम आपको पहुंचा देंगे तो हम दोनों का अंतर आपको समझाएंगे। तीसरे दिन जब हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अलग से पढ़ाएंगे, तो तब हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, ओके, वेट करना है, ऐसे नहीं। गोवा, भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, गोवा कोई भी जाता है, गोवा कोई भी घूमने जाता है, तुमने देखा गोवा में वो समुद्र में जाके अपने बटन खोल के, ये शाहरुख खान वाला मार दो एक, शाहरुख खान वाला ऐसे साइड से, थोड़े पैर नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें मेरे, तो चाहे पेट निकल रहा हो उसका कितना भी मोटा, चाहे पेट निकल रहा हो, वो भी चाचा जैसे लोग भी वहां रंग बिरंगा कच्छा पहन के, गोवा में रंग बिरंगा कच्छा पहन के, और वो भी जो है एकदम से मतलब टॉप लेस हो जाते हैं। तो गोवा में याद रखना, हर व्यक्ति ऐसे पेश आता है जैसे वो महावीर हो, मतलब बहुत शक्तिशाली हो, शरीर से बहुत तकड़ा हो, महावीर की तरह पेश आता है वहां जाके। और तुम कभी गोवा जाना, तुम्हारा दोस्त तुमसे क्या बोलेगा, भाई मो भी ले चल, भाई मुझे भी ले चल, बोलेगा नहीं बोलेगा? तुम कभी कहना यार हम तो गोवा जा रहे हैं और मैं एक आदमी ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपने खर्चे पे ले जाऊँ अपने साथ, बोले मो ले चल, मो, मुझे ले चलो तुम। तो ये मोलेम किसको कहा जाता है, तो गोवा में आदमी, याद रखना, महावीर कहाँ बनता है आदमी, महावीर हनुमान जी, हनुमान जी महावीर, चाहे उसका पेट निकल रहा हो लेकिन खुद को वो महावीर की तरह पेश करता है। गुजरात, गुजरात का हमारा रूट वर्ड रहेगा गुजर गया, गुजरना। एक तो होता है कोई रास्ते से गुजर गया, रास्ते से गुजर गया, एक होता है कोई गुजर गया, चला गया, ठीक है, चला गया। तो देखना, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये सिंह के लिए, शेर के लिए, शेर के लिए, तो इसका रूट बनाएंगे गिर, गिर। ब्लैक बक का बनाएंगे ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक बोले तो अंधेरा, अंधेरा, काला, ब्लैक। वंशदा, उसके वंश का दी एंड हो गया, वंशदा। मरीन, कैसे, मर गया वो भाई, मरीन, मर गया। कच्छ की खाड़ी, कच्छ को याद रख लो कच्छा से, किससे, कच्छा से। और ये कच्छ की खाड़ी किसके लिए है, वाइल्ड आस के लिए, जंगली खदे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये। और ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है ये। क्या है ये, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। कैसे याद रखेंगे, तो कोई व्यक्ति गुजर गया, मर गया, गुजर गया यानी कि वो मर गया, मर गया। अब वो मर गया तो उसके वंश का क्या हो गया, उसके वंश का कोई नहीं था उसके वंश में अब, ठीक है, उसके वंश का दी एंड हो गया। बोलते हैं ना कोई लड़का नहीं है जिनका वंश नहीं चलेगा, उनके वंश का हो गया दी एंड। तो सब जगह क्या हो गया भाई, ब्लैक, अंधेरा हो गया उनके परिवार में, तो अंधेरा हो गया। भाई कैसे मरा ये तो बताओ, गुरुजी गिर के मर गया था, कैसे मरा, मर गया, उसके वंश का दी एंड हो गया, ब्लैक बक, ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया, सब गिर के गुजर गया। वो क्या गिर गया, ठोकर लग गई, गिर गया, गिर गया, गिर के क्या हो गया, गुजर गया। अब तो भाई उनके घरों में, परिवार में जो छोट वंश का तो दी एंड हो गया, दी एंड हो गया। तो अब तो ये समझो घर में कोई कच्छा पहनने को भी नहीं बचा, ठीक है, ऐसे समझ लो। कच्छ की खाड़ी, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का है सुल्तानपुर और कालेसर। देखो इसको बोलते हैं हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, इसका कलश, हरि का कलश, भगवान हरि का कलश, हरि का कलश, तो हरि से हरियाणा, कलश से क्या बोलेंगे आपका कलेसर, और सुल्तान से सुल्तानपुर। हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, एक दो बार बोलिए इसको, सुल्तान ने ले लिया हरि का कलश, तो सुल्तान, तो हरि से याद रखेंगे हरियाणा, कलश से आपका कालेसर, और आपका सुल्तान से क्या बोलोगे आपका, सुल्तान से सुल्तानपुर। एक और तरीके से याद कर सकते हैं, हरियाणा में जो लोग जानते होंगे, जो न्यूज से कनेक्ट रहते होंगे, हरियाणा में एक भैंसा हुआ था सुल्तान नाम का, बहुत जबरदस्त भैंसा था वो, कई करोड़ का भैंसा था, आपने सुना होगा अगर खबरों में, तो वो कहाँ का था, सुल्तान भैंसा, वो भी हरियाणा का था। हरियाणा में भाई आदमी पहलवान होता है, शरीर से मजबूत होता है, तो कहीं भी कलेश हो जाए ना, कलेश मतलब लड़ाई झगड़े कोई तो बोलते हैं कलेश, अगर कहीं कलेश हो जाए तो हरियाणा के ये कहते भाई हम सुलट लेंगे, कहीं पर भी कलेश हो जाए तो हम सुलट लेंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों से ऐसे कह देते हैं वो, ओके। हिमा और आंचल, ये हमेशा पूरी स्टैटिक जीके में दो लड़कियां रहेंगी, हिमा और आंचल, दोनों की दोनों बहनें बहुत शरारती, एक तो अरुण वाली आंचल है, एक हिमा वाली आंचल है, इनको याद रख लो, ये शरारती हैं, कैसी हैं ये, और पूरी स्टैटिक जीके में इनको शरारती रखेंगे हम, कम से कम 10 जगह लिंकअप कराएंगे आपको, 10 जगह, और फिर आपके दिमाग में इमेज बनती चली जाएगी, धीरे धीरे समय लगता है हर चीज में। हिमाचल, ये इसका मैप दिखा रखा है सबका, किस मैप में किस जगह पर है वो, पिन वैली, तो याद रखना पिन, पिन, पिन वैली को। सिंबल वारा को याद रख लेना सिंबल से, सिंबल से। इंदर किला को याद रखना इंदर की, इंदर की। खीर गंगा को याद रखेंगे कहाँ से, हिमाचल में तो आ ही रहा है गंगा, गंगा। और ग्रेट हिमालयन को हिमालयन से, हिमालयन नेशनल पार्क। ये रूट बनाएंगे तो चीजें आसान होंगी, देखिए कितना मजा आएगा। हिमाचल कैसी हैं जी, शरारती हैं, शरारती हैं तो किसी को भी पिन चुभा देती हैं, क्या चुभा देती हैं, पिन, और फिर हंसती हैं, मजाक करती हैं बहुत। हिमा और आंचल किसी को भी पिन चुभा देती हैं, और फिर तुम्हें लड़कियों का पता ही है, लड़कियां सिंबल कैसे कैसे बनाती हैं, कैमरा इधर, लड़कियों की जीव इधर, तुम्हें पता ही होगा कैसे फोटो खिंचवा ले लड़की, कुछ पता नहीं है, लड़की कैसा सिंबल बना दे कुछ पता नहीं है, फोटो भी ऐसे खिंचवाने लग जाती है कभी कभी, तो पैर ऐसे करके इधर, मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं, चलो छोड़ो, तुम समझ गए होगे, तुम बहुत होशियार बच्चे हो। तो हिमा और आंचल ये किसी को भी पिन चुभा देती हैं और सिंबल बनाती हैं, सिंबल, हिमा और आंचल दोनों सिंबल बनाती हैं। किसकी लड़कियां, ये इंदर की हैं दोनों,
इस स्टैटिक जीके में हिमाचल की मम्मी का नाम भी याद रखना है हमको, रेणुका, आगे कराएंगे। अभी इनके पापा का नाम याद रखो। कोई पूछे लड़कियां किसकी है हिमाचल, तुम क्या बोलोगे? इंदर की है जी। एक तो था दोस्त इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ का था आंसर करिए जरा, इंद्रावती मेमोराइज करिए भैया। इंद्रावती इंदर की छत पर, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और ये सिंबल बनाती हैं किसकी है? इंदर की है। देखिए हिमाचल तो गंगा जी, यानी कि आपका भाई आपका ऐसे समझिए, गंगा जी कहाँ से निकल के आती है? हिम से, बर्फ से ही तो निकल के आती है गंगा जी। गंगा जी कहाँ से निकल के आती है? हिम से। ग्लेशियर ही तो पिघल के आते हैं भैया जी, हाँ गंगोत्री से आती है हिम से। और हिमालयन में तो हिम वर्ड आ ही रहा है, यहाँ पर तो हिम वर्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हिम हिम इंदर की दोनों सिंबल बनाती है, पिन चुभाती है, दोनों शरारती हैं, शरारती हैं, शरारती। आगे आइए। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, कितने लोगों को पता है कि जम्मू और कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 था? सब जानते होंगे, जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य प्राप्त था। लेकिन हम देश वालों को क्या था, जब जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था, हमको बहुत गम था, यार हमारा हिस्सा होना चाहिए, विशेष नहीं होना चाहिए, हमारे देश के जैसा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? गम। सलीम अली, क्या बोलेंगे वहां पर? सलीम अली। हमको बहुत गम था कि वहां पर जो सलीम अली रहते हैं वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है, विशेष राज्य क्यों है। लेकिन फिर क्या हो गया, 370 खत्म हो गई। अब आप वहां जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अब क्या है, अब आप वहां जाकर के किस्त में, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, किस्त, ईएमआई, अब आप किस्तों में जाके जम्मू कश्मीर में कुछ भी ले सकते हो, पहले नहीं खरीद सकते थे आप। अभी आप इंस्टॉलमेंट में भी जाके वहाँ ले सकते हो, जमीन ले सकते हो आप वहाँ जाकर के। तो क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर का हमको बहुत गम था, सलीम अली हमारे साथ क्यों नहीं है। और अभी क्या है आपका किस्त, यानी कि हम किस्तों में क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में चीजें खरीद सकते हैं। बात क्लियर है? कुछ साथियों ने बताया कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से 370 यानी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा जो है खत्म किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। झारखंड, झारखंड को बोलना हजार, हजार, हजार वर्ष कौन जिएगा? जो बेतला खाएगा, बेतला। देखो हम जीभ के चटोरे होते हैं और हम अक्सर तली हुई चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, और ये हमारे जीवन को अक्सर घटाता रहता है। अगर आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप शरीर से, तब तो आपका शरीर बहुत सारी चीज़ों के लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे कि पुराने लोग थे, बहुत कसरत करते थे, खेतों में बहुत मेहनत करते थे, हल जोतते थे। अभी तुम सोचते हो कि तुम पड़े रहो और पकौड़ी भी उड़ा लो, अभी तुम ब्रेड भी खा लो, अभी तुम पिज्जा भी खा लो। ये सब चीज़ें आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म करती हैं, और आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं बचती है। तो हर एक छात्र को अपने जीवन में खुद को प्रॉमिस करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से दूर रहूंगा, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितना भी पैकेजिंग फूड है उससे दूर रहूंगा। पैकेजिंग फूड मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी तैयार है, जो पैकेट बंद है, पैकेट बंद दुनिया की कोई भी चीज़ है, मैं उनसे दूर रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये प्रॉमिस मैं आज आपसे, आज इतने बच्चे आप मौजूद हैं तो आप सबकी आदतें होंगी, अभी नहीं बदल सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको अप्लाई करके देखिए, और 1 वीक में और 10 दिन में आप उस ऊर्जा का महसूस करेंगे, और आपको ये लगेगा कि आप दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति से जो चीज़ रोकती हैं, उसके सबसे पीछे कारण होता है हमारे शरीर की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आपके जो मानसिक ऊर्जा है, जब ऊर्जा का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा तो आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उतने ही ऊर्जावान होंगे, और आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत कर पाएंगे। ओके, बेतला। अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक, 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 नाटक से याद रखना है इसको, नाटक। अच्छा तुम बताओ सबसे ज्यादा नाटक कौन करती है, मतलब कौन करता है भी सोच लीजिए, नहीं तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ये तो। बांदीपुर, इसको याद रखना है, बंदी से, बंदी से, बंदी का नाम है अंसी, अंसी। और बन्नेर घाटा, इसको याद रखना, घाटे से। कुदरे मुख, क्या बोलोगे? कुदरे मुख, इसको मुख से याद रख लीजिए, मुख से। और नागर होल को याद रखना, नगर में हो हल्ला, नगर में हो हल्ला, हो हल्ला। भाई एक अंसी नाम की बंदी है, अंसी नाम की बंदा बोलते हैं ना, खुदा का बंदा, बंदा बोलते हैं लड़के को, बंदी बोलते हैं लड़की को। तो एक अंसी नाम की बंदी है, वो क्या करती है, वो बहुत नाटक करती है, नाटक। नाटक तुम्हें पता ही होगा लड़कियों के, तो नाटक जब करती है तो मुंह भी तरह तरह के बनाती है, तरह तरह का मुख बनाती है। क्या बनाती है? तरह तरह का मुख बनाती है, ठीक है। और भाई बहुत घाटा करवा रखा है उसने, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ शॉपिंग के लिए चली जाती है, बहुत घाटा करवा देती है। और पूरे नगर में हो हल्ला तो हो ही जाता है, आपको पता है। किसी के साथ आप हो, शॉपिंग करा रहे हो उसको, तो भाई नगर में और हो हल्ला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केरल, केरल के बारे में क्या इमेज है हमारी, बताएं। केरल, तो केरल आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है कि नहीं है, यस और नो? केरल सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है भारत में, सबसे साक्षर कौन सा है? पिछली तो 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो उस सेंसस में आपका याद रखने ना, हम सेंसस से हमेशा आपको बताते हैं, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो कराया हुआ है सेंसस नाम से, तो उसको आपको जब समय मिले 10-10 5-5 मिनट करके आप उसको देख लेना, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, तो यही अपडेट है, बार बार क्लास करने का कोई अर्थ भी नहीं है। सेंसस तो थम्स अप करिए जी भैया, हम उसको कर लेंगे, लिख लेना सेंसस नवीन, ऐसे लिखोगे, ठीक है, सेंसस नवीन, तो वो आ जाएगी वीडियो। क्या बोलेंगे जी? केरल से आ जाइए, केरल सबसे पढ़ा लिखा, हाँ जी भैया। एरा विकुलम, जब भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या? एरा, एरे इधर को आ, एरी यहाँ को आ, एरी वहां को चली जा। जो पढ़े लिखे होते हैं वो एरा और एरी करके बात करते हैं क्या? आप बताइए। आप कहेंगे नहीं भैया वो एरा और एरी नहीं करते हैं। मथी केटन, उनके जो माथे में दर्द रहता है पढ़े लिखे लोगों के, ज्यादा पढ़ते हैं तो भाई ज्यादा पढ़ते तो आंखों पे जोर पड़ता, माथे पे जोर पड़ता, माथे से मथी केटन, मथी केटन। पेरियार, ऐसे लोग परे रहते हैं यारी से। भाई पढ़े लिखे लोगों का मतलब थोड़ी है यारी से ज्यादा, उनके तो 1-2 दोस्त मिलेंगे जो ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं। हाँ, जो गली के गुंडे हैं उनके 100 दोस्त, किसी के 50 दोस्त। अभी मेरे दोस्त आएंगे, वो अपना ऑरा बनाने के चक्कर में रहता, मेरे दोस्त गाड़ी लेके आएंगे, पड़ोसी देखेंगे, एक ग्रुप होगा अपना। तो तुम समझो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परे रहते हैं यारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो कैसे रहते हैं? एकदम से साइलेंट रहते हैं, साइलेंट, एकदम से साइलेंट रहते हैं। साइलेंट वैली, हाँ जी भैया। अन्ना और मुड़ी, ना तो उनका अन्ना लोगों से, डाकू लोगों से कोई मतलब होता है, अन्ना भाई लोगों से। और मुड़ी, मुड़ी किसको बोलते हैं? मुंडी, मुंडा, मुंडा किसको बोलते हैं बताओ?
मुंडा पंजाब में कहते हैं लड़के को, मुंडी लड़की को कहते हैं। ना तो उनका लड़की से कोई मतलब, ना उनका डाकू से कोई मतलब। पंबा दुम, वो बेचारे पढ़े लिखे दुम दबा के रहते हैं। देखा होगा तुमने क्लास में वो चश्मे वाला बच्चा पुरानी मूवीज में जिसको दिखाया जाता था, चश्मा लगा के जो रहता पढ़ा लिखा, मोटा चश्मा लगा के, है ना? तो क्या बोलेंगे? केरल में पढ़े लिखे लोग एरा एराविकुलम एरा एरा करके बात नहीं करते, माथे में उनके दर्द रहता है, परियार परे रहते हैं यारी से, साइलेंट रहते हैं एकदम, अन्ना मुड़ी, ना अन्ना से मतलब ना मुंडी से मतलब, पंबा दुम, क्या बोलोगे? दुम दबा के रहते हैं एकदम से, दुम दबा के मतलब चुपचाप, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने भविष्य से मतलब है कि मेरा भविष्य निर्माण होना चाहिए। भैया है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल को हम हमेशा बोलेंगे बंगला, बंगला। आपने बनाया एक बंगला, पश्चिम बंगाल हमेशा बंगला रहेगा, याद रखना। बुक्सा, भाई बंगला अच्छा कब बनेगा? जब उसमें बुक्स अच्छी होंगी तभी तो बनेगा। बंगले में बुक्स होनी चाहिए, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। बंगले में नोरा फतेही, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम से नहीं, नोरा नहीं। गोरू मारा, गोरू, गोरू मारा, मतलब जब तुम बंगला बना लोगे अपनी पैसा वैसा इकट्ठा करके, तो आप कहोगे भैया जो है तुम्हारे घर वाले खुद ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए सुंदर सी, सुंदरवन, सुंदर सी, गोरी सी क्या बुक्स। बाकी तुम समझो खुद, हमारी मर्यादाएं, हम नहीं कह सकते हैं। बंगले, बंगले में क्या बोलोगे? आपका बुक्स होनी चाहिए, सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, और सुंदर और गोरी बुक्स होनी चाहिए, तभी तुम बनोगे सिंघम। सिंघम लीला से याद रखना, सिंघम, सिंघम से मतलब है तुमको सरकारी नौकरी तभी मिलेगी। और कितनी जल्दी मिलेगी ये डिपेंड इसी बात पे करेगा कि आपने बुक्स कितनी सुंदर पढ़ी हैं, मतलब कि कितनी अच्छी किताबें आपने पढ़ी हैं, सुंदर बुक्स। तो सुंदर लीला और बुक से बनेगा बुक्सा, जल्दी से बनेगा जल्दा पारा, जल्दी से सिंघम बनोगे, जल्दी से सिंघम बनोगे अगर सुंदर बुक्स पढ़ोगे, नोरा के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, गोरी के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, और फिर क्या है, फिर तुम कामयाब भी जल्दी हो जाओगे, सिंघम भी जल्दी बन जाओगे और बंगला भी जल्दी बनेगा। लेकिन काम, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को बोला जाता है, अभी हम टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं कि इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, कल बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर हैं? क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है अर्थात नेशनल पार्क हैं वो कहां पर हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा बहुत पूछा जाता है, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर और कूनो पालम, ठीक है, मध्य में, याद रख लेना। क्या बोलोगे? क्यों नो, क्यों नो? डायनासोर इनको तो आपको पढ़ना है एक बार, है ना, जीवाश्म, क्योंकि बहुत सारे हैं। देखो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दो मंदिर ही हैं। ओंकारेश्वर ओम के आकार का एक मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये आपका 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में भगवान शिव जी के लिए, उन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है मध्य प्रदेश में। एक भगवान कृष्ण जी का नाम देखिए, कान्हा, कान्हा किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को। माधव किनको कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है, बोलते हैं नहीं? हाँ जी। और माधव से बांधव भी याद हो जाएगा, बांधव भी याद हो जाएगा, हाँ जी। मध्य से पन्ना भी याद रख लोगे, पन्ना, कॉपी में पेज होते थे पन्ना, तो पन्ना आपका दोस्त मांगता था टेस्ट के लिए, तो कहां से देते थे? लास्ट से या बीच से? पन्ना कहां से देते थे बताइए? मध्य से कि मध्य से? आप कहोगे पन्ने कोई भैया पेज भी कहते थे हम, पेज, पेज बोलते थे वैसे, पीएजी, लेकिन याद रख लो पेंच, पेंच भी बीच में ही फंसता है, मध्य में फंसता है भैया, मध्य से देते थे। तो मध्य प्रदेश, तो पन्ना भी याद हो जाएगा, ठीक है, पन्ना मध्य से। सात का पहाड़ा लिखा किस पे? पन्ने पे, मध्य से फाड़ के दे दिया आपने पन्ना। तो ये जनरली क्या है? डायनासोर। डायनासोर आज पृथ्वी पे है क्या? नहीं भैया, मध्य में ही जीवन छोड़ गए अपना, आज है ही नहीं, मध्य में ही मर गए। अब डायनासोर के सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स बच रहे हैं, जीवाश्म बच रहे हैं, मध्य में ही रह गए बीच में, ठीक है, माने आपकी बात है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को लिखिए हार, महाराष्ट्र को लिखना है हार से, महार, हार से याद रखना है इसको हमेशा, हार या हारा, महाराष्ट्र, हारा से याद रख लो। देखिए आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो होगा हम हमेशा सफल होंगे? ऐसा होगा क्या? या हमें कभी हम सफल होंगे, कभी हम असफल भी होंगे? हो सकता है हम अपने पूरे जीवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और उस क्षेत्र में सफल ना हो पाए, पॉसिबल होता है ना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लिमिटेड सिलेक्शन हो पाते हैं। तो फिर क्या होगा आपका? देखिए जैसे आप गाँव से हैं, तो गाँव अगर आप हार गए तो गाँव के लोग आपको क्या कर देंगे? गाँव के लोग आपको बोर कर देंगे, एकदम से बोर, जानबूझ के पूछेंगे आपसे, भाई तैने भी दिया था पेपर यूपी पुलिस का, हुआ नहीं तेरा, जानबूझ के। तो गांव के लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो मतलब आपको उत्साह देंगे, हालांकि वो ना के बराबर लोग हैं इस पूरी प्रकृति पर, पूरी कायनात में। हाँ, गांव में लोग तुमको बोर कर देंगे, और बोर करने वाले चंद लोग होंगे, चंद लोग, पूरा गांव थोड़ी बोलेगा, चंद लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और तुमको कैसा बना देंगे? एकदम से गूंगा बना देंगे, गूंगा। तो जवाब ही नहीं होता हमारे पास में, हम यही तो सोचते हैं अपनी सफलता से जवाब देंगे, लेकिन अभी हम सफल हुए नहीं, तो अभी हमारे पास जवाब भी नहीं है। और मन तो ऐसा करता है कि तड़ से इसमें चटाका लगा दो, एक तड़ से मारने का मन नहीं करता, सही बताओ, जब आप असफल होते हैं, क्योंकि हमने तो महसूस किया है उसको। जिस दौरान आप असफल होते हैं, लोग आपके बारे में बहुत टिप्पणियां करते हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ 2016 सीपीओ के लिए, 2015 एनटीपीसी के लिए। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ, कुछ हालात ऐसे हो गए कि मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो हमारे गांव में लोग मतलब बहुत सारे लोग हम सुनते थे, वो बोलते थे कि हाँ बल्ली इंस्पेक्टर, बल्ली दरोगा। अब तुम बताओ हम दरोगा बन लिए कि नहीं बने? हम पूछे अगर कि हम बने या नहीं बने, तो मतलब गांव में होता है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? हार, हार, आप हार जाओगे तो गांव में लोग बोर कर देंगे, चंद लोग होंगे तुमको गूंगा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मेहनत करना और एक दिन तुम जवाब दोगे तड़ से। कैसे जवाब दोगे? तड़ से जवाब दोगे, तड़ से, तड़ से। नेक्स्ट, मणिपुर, इसको याद रखना मनी से, मनी से याद रख लेना। एक तो मनी, मनी, या मणि किसको बोलते हैं? मणि बोलते हैं हीरे को भी, डायमंड को भी। नागमणि लेके मानेगा क्या? मणि, मणि, डायमंड। एक बचपन में मैं अक्सर बच्चे से पूछता हूँ कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक नाग रहता है, वो उसके पास एक मणि है, नागमणि, और वो सुबह उसको ओस में रखता है और उसको चाटता है वो उस मणि को, और वो इच्छाधारी नाग होता है, अगर किसी ने वो मणि उससे चुरा ली तो उसको वही शक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी कसम हम सुबह सुबह कई बार गांव में गए हैं ढूंढने, क्या पता नागमणि मिल जाए, है ना, कुछ चमत्कार ही हो जाए, जब हम छोटे थे पर बहुत।
तो कभी भी मनी आएगा तो स्टैटिक जीके में हमारा रूट वर्ड रहेगा वो मनी, ये मनी रहेगा या फिर रहेगा डायमंड, मनी या डायमंड। ओके, देखिए जिसके पास में मनी होती है, मनी, उसका सिर सबसे ऊंचा रहता है आज के समाज में। नहीं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है आज कौन अच्छा व्यक्ति है कौन बुरा व्यक्ति है। आज लोगों की चर्चाएं होती हैं कि कौन कितना अमीर है। आज इंसानियत और अच्छाइयों के ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप देखना अपने गांव में जाकर जो धनी और धनाढ़ लोग होंगे उनकी चर्चाएं होंगी। तो जिसके पास मनी है उसका सिर ऊंचा और उसके सामने कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता उसके सामने, कोई नहीं बोलता। जमींदार है, बड़े 10,000 बीघे का मालिक है, कोई कहेंगे और भैया जी हैं वो। अब तुम सोचो कि प्राचीन समय में भैया जी ने कोई समय उद्योग तो थे नहीं, शोषण करके जमीन इकट्ठा करिए। इतनी जमीन होने का मतलब है कहीं ना कहीं ब्याज बट्टे पे पैसे देके 2 रुपए देकर 200 बना के उसकी जमीन लिखवा लिए। बड़े शोषक है वो, लेकिन कोई बोल नहीं सकता इस बात को, कोई नहीं बोल सकता। तो जिसके पास मनी उसका सिर से बोलेंगे सिरोही, कोई बुल, ऐसे याद रख लो। सिरोही को याद रख लो। आरोही को लंबा जाना है, कहीं लंबे जाने के लिए तो मनी चाहिए। लाम जाओ, लंबा जाना है। आरोही को तो क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए जाने के लिए। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे सारी, एक दिन हम आपको रामसर साइट पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि रामसर साइट में एक आपका लोकटक झील है। तो लोकटक जो लेक है, लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। ये जो इमेज आप देख रहे हैं लोकटक लेक का ही इमेज है। तो लोकटक झील में देखिए क्या है आपका, वहां पर केबुल लामजाओ है। किस झील में है ये? लोकटक झील। यहाँ पर कौन सी झील है? लोकटक झील है, लोकटक झील। तो इस वजह से बीच बीच में पानी है ना इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं तैरता हुआ। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ, तैरता हुआ। ओके, तैरता हुआ। नेक्स्ट, मेघालय, मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया, घायल। और मैं घायल कर दिया तो क्या बोलेंगे? भैया मैं घायल कर दिया, मैंने उससे खूब बोला नो क्राइम, नो क्राइम। क्या बोला उसने? खूब बोला नो क्राइम। भाई मुझे मत पीटो, ये क्राइम है, नो क्राइम प्लीज। फिर भी भाई मुझे बहुत उन्होंने बल से पीटा, बल फकरम, बल से फेंक के मारा एकदम से, बल फकरम, बल से फेंक कर मारा उसने, ताकत से फेंक के मारा। मैंने बोला भाई नो क्राइम, नो क्राइम, लेकिन उसने फिर भी मुझे बल से फेंक के मारा, मैं घायल कर दिया, मैं घायल, मैं घायल, मैं घायल। ओके, मिजोरम, क्या बोलोगे? मिजोरम को बोलना भाई कैसे? क्या बोलेंगे? मिजोरम, मिजोरम, मजे आ रहे हैं, मजे, मजे से याद रख लो, मजे से, मजे से, मजे से। मजे किसके आ रहे? कह रहा मेरे मजे आ रहे हैं। मुरलैन, मुरलैन और फांग गपुई, फांग गपुई। अगर कोई तुम्हें गप मारता रहे, गप, बड़ी बड़ी डींगे हाँ के, अपने अपने बारे में बात करे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां ऐसे कर दिया था, गप मारे, बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो मेरे तो भाई मजे आ रहे हैं क्योंकि कोई गप मारा। मेरे से याद रखना मुरलैन, मेरे से मुरलैन, गप से गपुई, क्या फांगपुई, फांगपुई, और मजे आ रहे हैं मिजोरम। नागालैंड, कहीं पर नाग आ गया, नाग। तो नाग को सब लोग कैसे मारते हैं? ईंट से मार दो भाई, ईंट से, ईंट से मार दो नाग को, क्या दिक्कत है? नाग दिख गया? बोलो जी, नाग दिख गया? हाँ या ना? आपको पता हो आज इस चैनल पर सबसे हाईएस्ट वॉचिंग है, क्लैपिंग करिए एक बार, क्योंकि ये चैनल बहुत चलवा देंगे। ओके बॉस, आइए ओडिशा, ओडिशा को बोलना उड़, 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 उड़। ओडिशा में हमेशा उड़, उड़ना, उड़ीसा, उड़, 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 उड़। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ओडिशा। एक कोई नंद है, नंद, एक भाभी कह रही है उसकी कोई नंद है, कह रही है नंद जो है ना ये कानो कान बात करती है किसी से, ये नंद कानो कान बात करती है किसी से, भीतर ही भीतर किसी से बात करती रहती है। ये एक सिम भी लेके आई है, सिम, एक सिम लेके आई है ये वोडाफोन की, अब ये किसी के साथ उड़ेगी। जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ इस तरह की बातें हो जाती हैं अक्सर। क्या बोलेंगे? नंद कानो कान किसी से बात कर रही है, भीतर ही भीतर ये सिम भी लेके आई है, ये उड़ेगी किसी के साथ में, फ्लाई कर जाएगी, ऐसे कह रही है अपने घर में, ताकि झगड़ा हो जाए उसके साथ में। पंजाब, देखिए पंजाब का हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ये क्या है? इसको बहुत कैटेगरीज में आपका आपका क्या बोलेंगे? इसको हम वन्यजीव अभ्यारण्य में, वन्यजीव अभ्यारण्य में रखते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेशनल पार्क में। याद रख लेना पंजाब का जो नेशनल पार्क है, अगर ये पूछ ले आपसे कभी क्वेश्चन में, पंजाब में नेशनल पार्क की कैटेगरी है नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन ये पूछ लेना आपसे कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा नेशनल पार्क है, तब हरिके चुनना हमारी मजबूरी हो जाएगा। ओके, है नहीं वैसे। राजस्थान पे आएंगे, राजस्थान, राजा का स्थान, सरिस्का, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सरिस्का। इसको बोलना रिस्क, सरिस्का में क्या आया? रिस्क। रणथंबोर में आया रण, मुकुद्रा हिल्स में आया मुकुट, से याद रखना मुकुट, मुकुट, मुकुद्रा, मुकु, मुकु। केवला देव में याद रखना केवल, केवल याद रख लेना। डेजर्ट तो आप जानती हो रेगिस्तान को बोलते हो, वो तो राजस्थान में ही है। माउंट आबू, आबू, आबू को याद रखना अब से, आबू से। देखो राजा का स्थान याद रख लेना, राजा के स्थान को प्राप्त करने में बहुत रिस्क है भाई, राजा ऐसी थोड़ी बन जाओगे, बहुत रिस्क है। राजा का स्थान केवल प्राप्त होगा केवल और केवल रण से, राजा का स्थान में बहुत रिस्क है, केवल रण से प्राप्त किया जा सकता है मुकुट। राजा का स्थान प्राप्त करने का मतलब ही क्या है? मुकुट प्राप्त करना। और डेजर्ट यानी रेगिस्तान तो राजस्थान में ही है दोस्त। और आबू, अब केवल और केवल रण होगा। अब क्या होगा? अब से याद रख लेना आबू, अब केवल और केवल रण होगा। रिस्क तो है लेकिन राजा के स्थान की बात है। सिक्किम, सीख, सीख से याद रख लेना, सीख से खाने हैं कंचनजंगा, चने खाने हैं, चने, चने किससे खाने हैं? सीख से। अरे भैया सीख से तो फ्रूट खाते हैं, सीख से तो फ्रूट खाते हैं भाई, खा लो आज चने, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं तो ये याद रख लो, कोई सिख, सिख है, सिख, सिख बोलते हैं ना, सिख यानी कि बीमार है कोई, बीमार है। बीमार क्यों भाई? उसकी जंगा में दर्द हो गया, उसकी थाई में पेन है, जांघ में दर्द हो रहा है उसके, तो सिख है, क्या है? वो बीमार है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु हमेशा रहेगा हमारा मिलन का प्रतीक, मिलन यानी मिलने आना। देखिए तुम मिलना दिख रहा है नहीं, तुम मिलना, ये हमेशा हम इसको तुम मिलना से याद कराएंगे, चाहे क्लासिकल डांस हो चाहे आपका फॉक डांस हो, सबको इसी ट्रिक से सेम से बोले तुम मिलना। तो उसने उससे बोला तुम मिलना, उसके पास मैसेज कर दिया, कह रहा कि तुम मुझसे मिलना, मेरे लिए तुम मलाई लेके आना, मलाई कुछ खाने के लिए मंगा रहा है मतलब, ठीक है। उससे कह रहा तुम मुझे कुर्ती में मिलना, मुझे तुम कुर्ती, कुर्ती पहन के आना, मतलब व्हाइट कलर की, कुछ ऐसे बता रहा होगा कलर, रेड कलर, येलो कलर कुछ बता रहा है। कह रहा तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, तुम मुझे कुर्ती में मिलना, ये मेरा ख्वाब है, मैंने अपने पूरे जीवन भर यही सपना देखा है।
उसको मैसेज कर दिया उसने। अब वो लड़की जो है उसने देखे इसके मैसेज, लड़की थी कुछ इंदिरा गांधी टाइप की। लड़की कैसी थी? ब्रेव ब्रेव लेडी। इंदिरा गांधी, लड़की कैसी है? इंदिरा गांधी जैसी। लड़की कैसी है? इंदिरा गांधी जैसी। उसने मैसेज करा, उसने बोला अच्छा तेरा इंतजाम मानती हूँ अभी। इंदिरा गांधी, उसने क्या कर लिया, उसने गुंडे बुला लिए, गुंडी, गुंडे बुला लिए उसने भाई, गुंडे डाकू गुंडे बुला लिए। और जब ये आया, इसको बुला लिया उसने, तो आते बोला हाँ भाई तुम मुझे कुर्ती में देखना चाह रहे थे, तो लड़के ने एकदम से मना कर दिया, मना कर दिया। बोला नहीं जी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। प्लानी प्लानी हिल्स, बोला मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था दीदी, मुझसे गलती हुई, मुझ पे अपने जीवन का सबसे भारी पाप हुआ है, पाप हुआ है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मलाई कुर्ती, इंदिरा गांधी, गुंडी, मन्नार और प्लानी हिल्स, ये क्या है? प्लान से। आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, और अब लिख ही दो यार कमेंट सेक्शन में, आ गया गुरुजी मजा। अब भी मजा नहीं आए तो फिर कभी आपको ये मजा स्वर्ग में भी जाके नहीं आ पाएगा, जाओ, मिल ही नहीं पाएगा तुमको। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, यह है अभ्यारण्य वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। वायनाड वो तो केरला वाला वायनाड है, ये तो अभ्यारण्य वायनाड है, सॉरी। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। कौन से दोनों से? तो कर्नाटक वाले से और तमिलनाडु से। कौन जुड़ा हुआ है? मुदुमलाई। तो देखिए मलाई मलाई रूट वर्ड से याद रख लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसके जानवर दिए हुए हैं, जानवर दिए हुए हैं। तेलंगाना, 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 क्या बोलोगे? महावीर। एक जगह और हमने आपको महावीर बताए थे, बताओ कहां पर, लेकिन वो महावीर थे मोलेम, उस महावीर का नाम है मोलेम। तो वो कहां पर थे बताइए फटाफट से, अगर आपने क्लास में फोकस किया था। आप कहेंगे भैया जी वो थे गोवा में, गोवा में, ठीक है, मोलेम। और यहां पर फिर से महावीर आए, और महावीर रेड्डी, रेड्डी क्या बोलेंगे? और मृग, 3 से याद रख लेना, मृगवानी। देखो पहलवान देखे तुमने, तेल की मालिश करते हैं, तेल की मालिश, पहलवान तेल की मालिश करते हैं पहलवान, ठीक है। तो तेल की मालिश से आदमी कैसे हो जाता है? तेल से तेलंगाना, महावीर जैसा हो जाता है। क्या बोलेंगे? किसकी तरह? महावीर जैसा। और महावीर होता है, और ऐसे एकदम से क्या हो जाता है? रेडी, रेडी होता है वो, किसके लिए? कुश्ती के लिए रेडी होता है। और फिर मृग की तरह दौड़ता है, मृग बोलते हैं हिरण को, किसकी तरह? फुर्ती आती है उसके अंदर, फिर हिरण के जैसा दौड़ता है। तो आंखें बंद करिए, तेलंगाना, तेल से रिलेट करना है आपको, किससे? आपका महावीर। पर भाई, तेरे पर भाई बादल छाए हुए हैं, क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड और भाई, भाई से याद रख लेना। तेरे पर, कहते हैं ना तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर भाई क्लाउड छाए हुए हैं, क्लाउड, क्लाउड बोलते हैं बादल को। तो ट्राई से बाई भी याद रख लेना, और बाई क्या बोलोगे? क्लाउड। भाई क्लाउड आपके पैर के नीचे नहीं हो सकता, जमीन पर आप हो, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। क्लाउड, क्लाउड 3 तरफ हो सकता है, ऐसे ऐसे, क्लाउड नीचे नहीं होता, क्लाउड 3 3, ट्राई से याद रखना, 3 तरफ होते हैं। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा याद रखना, तेरे पर क्लाउड भाई। उत्तर प्रदेश में, यूपी में माँ अपने बेटों को दूध पिलाती है खूब ताकतवर बनाने के लिए। यूपी में माँ दूध पिलाती है, क्या? दूध। उत्तराखंड, उत्तराखंड पर आइए, उत्तराखंड, यहाँ पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट बना था आपका 1936 में। सॉरी हेली लिखा हुआ है ना, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, ये बना 1936 में। कब बना था? 1936 में। और फिर इसका साथ ही नाम चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया। एक आपका बहुत अच्छे एनवायरमेंटिस्ट थे, पर्यावरणविद थे आपका जिम कॉर्बेट। ये हेली तो गवर्नर था यहाँ का उत्तराखंड का। इसका नाम चेंज हुआ था 1957 में। 1957 में क्या कर दिया गया? इसको जिम कॉर्बेट कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट। और फिर 1973 में इसको, जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारे देश में शुरू हुआ ना, कैलाश सांकला जी ने बात की थी इंदिरा गांधी जी से, तो जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो फिर उसमें इसको जोड़ा गया 1973 में, याद रख लेना। उत्तराखंड को याद रख लेना, उत्तर से, उत्तर। जिम कॉर्बेट, इसका रूट बनाओ जिम, क्या लिखेंगे? जिम, जिम, जिम तो समझते होंगे सब लोग, सब जानते हैं तो। जिम, गंगोत्री, गोविंद पशु को याद रखिए, पशु से किसी और नाम में नहीं आता, पशु, ठीक है, पशु। गोत्र से याद रख लीजिए, गंगोत्री, गोत्री से याद रखना, गोत्र। फूलों की घाटी को याद रखो, फूल से। राजा जी को याद रखो, राजा से, राजा से, ठीक है। नंदा देवी, इसको याद रखो नंद से, किससे? नंद से, या निंदा से याद रख लो, निंदा से, क्योंकि नंद तो हमने एक जगह और पढ़ लिया ना, नंद कानन। कहाँ का है नंद कानन? ओडिशा का है। अब देखिए तो क्या बोलेंगे भैया उत्तराखंड का। आज हम आपके लिए 2 अनाउंसमेंट भी करेंगे, ओके, 2 अनाउंसमेंट होंगे हमारा। एक तो हम जो साथी आपका अभी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ओके। देखिए क्या बोलोगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड में वो कह रहा कि यार वो मेरा उत्तर क्यों नहीं देती, मैं तो जिम भी जाता हूँ, मैं तो बॉडी भी ऐसा पेट वेट भी निकला हुआ नहीं है मेरा, तो मैं तो जिम जाता हूँ। हमारा तो भाई जो है गोत्र भी नहीं मिलता है, गोत्र मिलते हैं ना शादी के लिए, कह रहा गोत्र भी नहीं मिलता, मैं जिम भी जाता हूँ, मेरे पशुओं जैसे काम भी नहीं है, पशु भी नहीं हूँ मैं, अच्छा खासा इंसान हूँ, ठीक है, अच्छा खासा, देखो मैं राजा जैसा दिखता हूँ। लड़के ऐसा ही बोलते रहे जाने के लिए, राजा जैसा दिखता हूँ मैं, उसके लिए फूल भी लेके गया था, फूल भी लेके गया था। और देखो वो मेरी सबसे निंदा करती है, निंदा मतलब बुराई करती है, सबसे, सबसे मेरी बुराई। लद्दाख में हेमिस, हेमिस सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? सबसे छोटा बताया था कि सबसे बड़ा बताया था? तो क्या कहेंगे आपका? वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं। लद्दाख में आप जाएंगे, पेंगोंग झील जैसी चीजें उधर। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है, और अपने हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलते हैं, और वहाँ पर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? तिब्बतन वॉल्फ मिलता है, हिमालयी भूरा भालू यानी ब्राउन बियर मिल जाएगा आपको, रेड फॉक्स मिल जाएगा, हिमालयी मरमोट मिल जाता है यहाँ पर, और आपका माउंटेनियन मैंगूज जो पहाड़ी नेवला होता है वो सब यहाँ पर रहते हैं। हमारी क्लास का आज का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क और उनके स्थापना वर्ष। एक तो काजीरंगा आपको याद रखना है इसमें से, काजीरंगा कब स्थापित हुआ? 1974 में। गिर, गिर नहीं याद रखना। पिन वैली, पिन वैली याद रखना है 1987 में, और बाकी नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। साइलेंट वैली कब का है? 1984 में। ये यूनेस्को में नहीं, ये नेशनल पार्क कब बने? सतपुड़ा हो गया, केबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, 1977, 1977। और कंचनजंगा सिक्किम का, कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम, ये यूनेस्को में भी हमको जरूरत पड़ेगी। और सुंदरवन 1984, 1984। ये आपको साथी चाहेंगे कि भैया 28 दिन, जो आपने कल भी किया था, 28 डेज
मैं तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। 28 डेज मेरी पढ़ाई का 1.5 घंटे का चैलेंज है। कक्षा आपको कैसी लगी, क्लास कैसी रही, ये जरूर बताना अपने शब्दों में। क्या चीज़ों को हमने क्लास में याद रखने के लिए जो प्रयास आपके लिए क्या आप उसको हम उसमें सफल हो पाए या नहीं हो पाए, तो बाद में देखें। तो आंसर जरूर देना और मिलते हैं साथी कल आप सब लोगों से 1 बजे मिलेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और